चलो, कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी इसका स्वरूप क्या है और क्या ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ग्राफीय विधि से कैसे हम लोग समीकरण युग्म को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है ना। चलो, यहाँ तक ये सारा चीज बता दिए थे। यहाँ पर देखना, बताए थे कि दो रेखा कब प्रतिच्छेद करेगी, कब समांतर होगी, कब क्या होगी, संपाती। यहाँ से देखो, दो हम इक्वेशन लिए थे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। एक दूसरा लिए थे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। यहाँ से बोले थे कि यदि तीनों का रेशियो ए वन बटे में क्या, ए वन बटे में ए टू बराबर बी वन बटे में बी टू बराबर सी वन बटे में तीनों बराबर हो जाए तो कैसा इसका आलेख होगा, संपाती। कैसा होगा, संपाती। और यदि मान लो कि ये अचर राशि नॉट इक्वल है, अब इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर। ठीक है, और मान लो कि इसमें ये बराबर C1 और C2 बराबर हो या ना हो, लेकिन A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 बटे में B2। अब इस कंडीशन का क्या ग्राफ बताए थे, प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या कितना होगा, एक, जिसे अद्वितीय हल बोलते हैं। इसमें हलों की संख्या कितना है, कोई हल नहीं, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है। इसमें हलों की संख्या कितना है, अनंत, बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारा इसका टच पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर बताना है, संगत और असंगत। संगत समीकरण और एक होगा असंगत। ये संगत समीकरण क्या है, असंगत क्या है। देखो, संगत समीकरण, जिस समीकरण का हल होता है उसे क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। जैसे प्रतिच्छेद किया था, यहाँ पर हल था, और क्या संपाती था, पर भी हल था। इन दोनों कंडीशन में इसमें एक हल होता है, कितना हल, इसमें कितना हल होता है, अनेक हल होता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। क्या बोलते हैं, यानी जिस समीकरण युग्म का हल होगा उसे बोलते हैं संगत, और जिस समीकरण का हल नहीं होगा उससे क्या क्या बोलेंगे। तो इसमें तीन ग्राफ होगा, देखो, एक होगा प्रतिच्छेदी, एक होगा संपाती, और एक क्या होगा, समांतर। समांतर में कोई हल होता है नहीं। जब समांतर में हल नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, असंगत, और ये क्या बनेगा, संगत। बात समझ में आया। दो हल, जिस समीकरण का हल है वो सब के सब क्या है, संगत, और जिसका समीकरण का हल नहीं है उसे क्या बोलते हैं। यानी दो कंडीशन है क्या, ए वन बटे में ए टू नॉट इक्वल बी वन बटे में बी टू। जब ये दिख जाए तो ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद। और एक कंडीशन ए वन बटे में ए टू बराबर बी वन बटे में बी टू बराबर सी वन बटे में। इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में ग्राफ कैसा होता है, संपाती। इसका हल कितना होगा, अनेक। ये दोनों कंडीशन अगर मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। अगर ये कंडीशन मिल जाए ए वन बटे में ए टू बराबर बी वन बटे में बी टू और नॉट इक्वल सी वन बटे में, ये मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। बात समझ में आया। यदि हल होगा तो संगत है, यदि हल हल नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, असंगत। जैसे मान लो कि क्वेश्चन होगा, जांच करके दिखाना है कि संगत है या नहीं है। ध्यान से देखो तो, सवाल दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म जांच करके बताएं कि संगत है या असंगत। समीकरण युग्म ऐसे देगा, यहाँ पर 5x प्लस वाई और -7 बराबर 8 ऐसे दिया पहला समीकरण। एक दूसरा समीकरण देगा, x -2
वाई प्लस 8 बराबर 12। ये दूसरा समीकरण। ये तो सवाल हो गया, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को जांच कीजिए, संगत है या असंगत है। कैसे चेक करेंगे? संगत और असंगत को चेक करने के लिए हम लोग क्या रूल अपनाते हैं? देखते हैं कि a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 बराबर है या नहीं है, या कंडीशन देखेंगे कि इसका हल है या नहीं है। दो कंडीशन पर संगत है, कौन कौन? एक प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती। प्रतिच्छेदी और संपाती। तो देखो, तो यहां से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ऐसा होगा तो दिया है क्या समीकरण युग्म दिया कितना, 5x प्लस 2y माइनस 7 बराबर, अरे यहाँ पर जल्द गलत है, 0। यहाँ पर क्या होगा? यह है समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण क्या है? तो अब यहां से a1 b1 c1 छाट लो, a1 b1 और a1 b1 और c1। अब फिर क्या छाटना है? a2 b2। ये a1 b1 c1 ये पहले समीकरण का x y का गुणांक है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं a2 का वैल्यू कितना है, अब b2 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू 8। कोई समस्या? चलो आगे देखो, तो इसका अनुपात निकालो, a1 बटे में a2 निकालो तो कितना होगा? a1 बटे में a2 5 बटे में 3, ठीक है। b1 बटे में क्या निकालो? b2। याद करो कितना होगा? -2 बटे में 2 बटे में -2, कट कर कितना होगा? 1। यहाँ पर देख लो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे में a2 नॉट इक्वल b1 बटे में b2। आगे कोई चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर होता तो आगे चेक करते कि c1 बराबर c1 बटे c2 बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए इसका आलेख कैसा होगा? इसलिए इसलिए यह का आलेख प्रतिच्छेदी, यही ना होगा? प्रतिच्छेदी का है, अतः इसलिए का अद्वितीय हल है। अतः अतः यह समीकरण युग्म क्या है? संगत, संगत है, हल है ना, तो संगत है, संगत रहा। बन जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग का 3.2 दिया है, पूरा के पूरा तुम्हारा पहला, और कम से कम 4 8 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर बता देते हैं क्वेश्चन होगा इसमें 3.1 का है, ग्राफ बनाकर दिखाना है। ये सारा यही बताना है, तुलना कर कीजिए, करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म के का निरूपण, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, समांतर है अथवा क्या संपाती। आपको जांच करके दिखाना है, बनाना नहीं। a1 बटे a2 ये तुलना करके बताना है इस कंडीशन से कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि क्या है संपाती है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे वाला मिलेगा, ये क्या है, इसी का जांच करके a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 सहारा लेकर आपको बताना है कि संगत की असंगत। देखेंगे कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों क्या है? संगत। समांतर क्या बन जाएगा? असंगत। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन ना। लेकिन हम लोग अभी चलेंगे ग्राफ पर। चलो देखो, ये तुम लोग का उदाहरण है। ये बोल रहा है कि आप, उदाहरण 2 है, कह रहा है कि इसका आप पहले समीकरण ज्ञात कीजिए।
और समीकरण ज्ञात हो जाए तो उसके बाद आप क्या कीजिए, ग्राफ भी बनाइए। क्या करना है, ग्राफ। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसका समीकरण तैयार कर ले। क्या है, चलो देखो तो समीकरण कैसे बनेगा। क्या कह रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी, स्टेशनरी दुकान मतलब तुम लोग का जितना, अरे दुकान, स्टेशनरी मतलब पुस्तकालय, जहां पर पुस्तक खरीदता है उससे क्या बोला जाता है, स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, फिर बोली कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और क्या 100 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि में निरूपण करें। चलो ठीक है, इजी है, ध्यान से देखना। हमको इसमें पता नहीं है कि दुकानदार पर गई है और 2 पेंसिल खरीदी और कितना 3 रबड़। क्या पेंसिल का कीमत पता है, नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि माना कि, देखना यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल, एक पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत लिखो या मूल्य लिखो, कितना होगा, x रुपया, कितना मान लिया है। और सेम एक पेंसिल है और क्या है, रबड़ है ना। एक रबड़ की कीमत ले लेते हैं, एक रबड़ का कीमत कितना, ये एक रबड़ का कीमत, एक रबड़ के मूल्य कितना ले लेते हैं, y रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो क्या बोला है, एक कलम, एक पेंसिल कितना रुपए का मिल रहा है, x रुपया। एक रबड़ कितना रुपए का मिल रहा है, y रुपया। अब बताओ, दो पेंसिल, दो पेंसिल का कीमत कितना होगा, 2x होगा। और कितना, 3 रबड़ का कीमत कितना होगा, 3y। और दोनों को मिलाकर दुकानदार को कितना रुपया देना है, 9 रुपया। ये समीकरण कौन बन गया, एक। अब आगे देखो, पुनः पुनः ध्यान से देखना। एक, अब क्या बोला है, 4 पेंसिल, कितना पेंसिल, 4 पेंसिल और कितना रबड़, 6 रबड़। 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी और कितना रुपया दी, 18 रुपया। ये बन गया समीकरण क्या, तो अब ये तो समीकरण तैयार हो गया, यहां तक क्वेश्चन खत्म। अभी भी इसमें क्वेश्चन बाकी है, बोला है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इसका ग्राफ बनाना है। तो एक बात देखो ध्यान से, इसका 2 गुना ये दिया है, इसका 2 गुना दिया है ये, 9 दूनी 18। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अरे कैसा बनेगा, समांतर, कैसा बनेगा, नहीं सॉरी, संपाती। क्या बनेगा कि A1 बट्टे में A2 और B1 बट्टे में और बराबर C1 बट्टे में C2। ये मिल गया तो इसका आलेख कैसे बनेगा, संपाती। हम करके दिखा रहे हैं, देखो बन रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर ले लेते हैं, ग्राफ कितना दिया है, 2x प्लस में 3y बराबर कितना दिया है, 9। समीकरण 1 है। अब इसको पहले हल कर लेते हैं, हल करके दिखाएंगे, नहीं डायरेक्ट डब्बा में हल करके दिखाएंगे। हम जीरो मेथड का प्रयोग करेंगे। x है, ये क्या है, y। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। अरे करके देख लो, यहाँ पर x बराबर 0 पुट करो तो 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर 9। ये 0 हो जाएगा, 3y बराबर कितना होगा, 9, 3 का 9, तो y बराबर कितना मिल गया, 3। आ गया ना। पुनः अब की बार y बराबर 0 रखो, इसका मान 0 रखना है, y। तो y 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 9। अब 2x ये खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा 9। तो x बराबर कितना होगा, 9 बटे में 2, यानी लगभग है 4 पॉइंट कितना होगा
5 का वैल्यू कितना आ गया 4.5। ठीक है, अब इसको हम आलेख पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देख। ग्राफ पेपर खरीद लो। कल जो जो ग्राफ पेपर नहीं लाएगा सब घर जाएगा, तो पढ़ाएंगे नहीं। कल मत लेकर मत आना, ठीक है ना, तब तुम लोग आ रहे हैं। कितना हाईएस्ट है? अरे 4 पर, चलो कोई बात नहीं, एक का अंतराल ले लो। तो 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी ले लो, 1 2 4 -6। अच्छा, जो जो ग्राफ पेपर लाया है तो ग्राफ पेपर भी लिखने का तरीका पहले समझ लो, या नहीं तो कहीं पर लिख देगा तुम, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पर देखो तो कैसे लिखा जाता है, देख लो। तो ग्राफ पेपर पर कुछ इस टाइप से लाइनिंग होगा, है ना, और इसके अंदर भी लाइनिंग है। 3 टाइप का लाइनिंग दिखेगा, एक पूरा डार्क दिखेगा, उसके ठीक बीच में एक हल्का सा कम डार्क दिखेगा, उसके बाद एक उसके अंदर 5-5 लाइन दिखेगा, जो उससे भी क्या होगा, पतला पतला होगा। तो तुम लोग इस बीच में मत कर देना लाइन, एक अक्ष वाई अक्ष बनाना होगा तो इसी पर एक को मोटा वाला को पकड़ लेना, इसी पर बना देगा क्या, वाई अक्ष। तो इधर से भी ऐसा भी होगा, इसमें भी होगा लाइनिंग, तो इसमें भी पकड़ लेना किसी को, इसी लाइनिंग को पकड़ लेना, आईसी पर क्या खींच देना। बात समझ में आया? ये है एक अक्ष, ये है वाई अक्ष। बहुत सारा लड़का करता है यहां से खींच दे, यहां से ऐसे, गलत हो जाएगा। याद रखना लाइनिंग पर ही लाइनिंग ये खींचना है, ठीक है ना। कहीं पर देख लो कहां पर बीचों बीच मिल रहा है। ग्राफ पेपर लिया है तो हमको मिला है, तो लाओ तो। चलो देखो, दिख रहा है यहाँ पर, देखो लाइनिंग दिख रहा है ना, एक तुम्हें मोटा दिख रहा है ना डार्क में, ऐसे एक अक्ष और वाई अक्ष भी बना है, उसके ठीक बीच में, यानी काउंटिंग करेगा पतला पतला ना तो 5 के बाद होगा। देखो ये बीच में लाइनिंग दिख रहा है, उसके बाद भी उसके अंदर एकदम इससे भी पतला पतला लाइनिंग होगा। तो कहां पर खींचना है, डार्क को पकड़ना है, किसी भी डार्क को पकड़ लो, सीधा ऐसे खींच देना, खींचेगा। और ये भी इसी पर, ये नहीं कि बीच में कहीं पर खींच देगा फिर गलत हो जाएगा। समझ में आया ना। कल जो ग्राफ पेपर नहीं लेकर आएगा सीधा घर भगाएंगे। ग्राफ पेपर लाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसी पर हम सोल्यूशन करके दिखाएंगे। ऐसे हम लोग तो हाथ से रफली खींचते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट हो जाएगा, लेकिन तुम लोग ग्राफ पर पेपर पर बनाएगा तो एकदम परफेक्ट आता है, जितना उसका आंसर आना चाहिए। चलो हम इसको बता दिखा रहे हैं कहां पर ये जाएगा, पॉइंट कहां पर जाएगा। इसको रफ कर दे रहे हैं, रफ कर देना, जरूरी नहीं है दिखाना, तो रफ कर देना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिखना है। यह रेखा, यह रेखा बिंदु बिंदु 0.3 तथा 4.50 से होकर होकर गुजरती है, यहां से होकर गुजरे। चलो देखो तो, पॉइंट बताओ, 0.3, 0.3, 0 और y का वैल्यू कितना 3, यहाँ पर पॉइंट होगा 0.3, ये पॉइंट होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पॉइंट है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, 4.5, एक्स पर 4.5, वाई का वैल्यू तो 0 है, लगभग वाला 4.5 हो गया। अब तुम लोग स्केल उठाना, ये उठा लिया स्केल,
गया। अब इस पर रेखा खींच, एक बन गया ना। अब इसका नामकरण कर दो, ये पॉइंट क्या है 0.3 है, और ये पॉइंट कितना है 4.5 और 0। और समीकरण का नाम भी लिखना है। समीकरण का नाम क्या है, क्या है 2x प्लस कितना 3y बराबर 9, ये समीकरण। ठीक है, अब काम करना है दूसरा। दूसरा समीकरण उठाओ। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा पुनः पुनः दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस 6y बराबर, सही है। को भी ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। देखना इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती क्या होगा, देखना एक ही पर ओवरलैप करेगा। चलो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, x का वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर के 36 होगा। आ गया ना, सेम पॉइंट आ रहा है। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर 0 रखो, अब की बार y 0 रखो तो y 0 से ये 0 बन जाएगा। जब ये 0 बनेगा तो 4x कितना होगा 18/4 यानी 9 और 2, ये भी कितना होगा 4.5। अरे सेम समीकरण होता है, दुगुना किया है। और तो यह रेखा सेम यहाँ पर ये उतार लेना, यह रेखा बिंदु इतना इतना से होकर चढ़ती है या जाती है, कुछ भी हो सकता है। हो गया। चलो फिर से एक नया रेखा के सेम पॉइंट है, पॉइंट पे कुछ अलग है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इस पर पॉइंट करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, फिर से इसी पर पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, अब फिर से इस एक रेखा बनाना पड़ेगा। चलो, ठीक इसी पॉइंट पर एक रेखा बनाना पड़ेगा। नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है, हैं? चलो ठीक, बताओ कितने जगह टच कर रही है पॉइंट, बहुत, अनंत, कितने बार अनंत। इसका हल कितना होगा अनंत, बस यही दिखाना था। ये क्या बन गया, संपाति बन गया, कोई दिक्कत। अब इस पर एक और समीकरण है, एक ही समीकरण दो गुना करके दूसरा बढ़ा दिया है, तो इसका आलेख कैसा बना, कैसा बना है संपाति, कैसा बना है यानी ओवरलैप कर गया ना, तो ये क्या है संपाति। इसका हलों की संख्या कितना होगा अनंत, बहुत सारा। अरे एक रेखा है, एक रेखा का हलों की संख्या क्या होता है अनंत, समझ में आ गया। ऐसा ही आलेख बनाना है, जितना क्वेश्चन है उतना का ऐसा ही आलेख बनाना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, तो किसी को दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तो पूछ लो। ये समीकरण बनाने में दिक्कत है, कह रहा है कि एक एक मतलब रोमिला गई, मतलब कोई भी नाम है अलग इसमें शिव गरीब नाम दिया है, कोई बात नहीं। रोमिला गई, या तुम लोग अपने अनुसार समझ लो, जो नाम सोचना है। दो पेंसिल खरीदी और क्या खरीदी, तीन रबड़। अब मान लो कि दो पेंसिल खरीदी या तीन रबड़, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है और रबड़ का दाम 2 रुपया है। जनरली तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 × 2 10 रुपया हो गया, किसका पेंसिल का, रबड़ का कितना हुआ 6 रुपया। अब फिर ऐड करके 16 रुपया हम लोग देते हैं दुकानदार को। लेकिन इसमें बोला है कि पेंसिल का कीमत नहीं पता है, रबड़ का कीमत नहीं पता है। तभी इस कंडीशन में हम लोग मान लिए हैं कि एक पेंसिल का कीमत कितना है x रुपया, रबड़ का कितना है y रुपया। और तब समीकरण तैयार किया है वैसे ही कि 2 पेंसिल यानी 2 × x, 3 रबड़ यानी 3 × y, और कितना रुपया दुकानदार को दे रहे हैं, दोनों को ऐड करने के बाद कितना रुपया दिए 9 रुपया। दूसरा क्या है, कह रहा है कि उसी तरह से 4 पेंसिल खरीद लिया, उसके बाद कितना रबड़ 6 रबड़ 6 y, और दोनों जोड़ने पर कितना रुपया दे रहा है 18 रुपया, कोई दिक्कत। ऐसे ही आगे चल के हम लोग समीकरण तैयार करेंगे, और इसके बाद तो ग्राफ बनाना एक दूसरा प्रोसेस। चलो आगे देखो, तो इसमें आगे क्या है, आगे ये क्वेश्चन दिया उदाहरण 3, ठीक है ना। सबका आलेख खींचना है, इसमें ज्यादा एडवांस थ्योरी नहीं होता है। जैसे बहुपद था, बहुपद में बहुत सारा थ्योरी था, बहुपद क्या है, बहुपद का प्रकार क्या है, इसमें उतना थ्योरी नहीं है। डायरेक्ट इसका व्यापक रूप देख लो और बनाने का प्रोसेस देखना है।
पहला प्रोसेस हम कौन सा बता रहा है, ग्राफीय विधि। दूसरा कौन बताएंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन। अब पता नहीं क्या दिया है तुम लोग का, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, एक और बच जाता है, लास्ट में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है ब्रज गुणन, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो तो क्या दिया है, कह रहा है कि दो रेल पटरिया समीकरण, यानी ऑलरेडी बोल दिया है रेल पटरी कैसा होता है, समांतर। इसका आलेख कैसा बनने वाला है, समांतर। बोला है ना, दो रेल पटरियों का समीकरण दिया है, तो इसका आलेख कैसा बनेगा, समांतर। लेकिन हम नहीं जानते, बोला है कि दो रेल पटरिया समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित है की गई है। इस स्थिति को क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इस स्थिति को किस रूप में व्यक्त करना है, चलो हम करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, ग्राफ भी तुम लोग का क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। आगे चल के हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, तुम लोग के घर से सवाल बनाएगा। अगर इसी का हल पूछ दे तो इससे पहले वाले जो बनाए थे तो लिखेंगे लिखेंगे कि इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु अनेक है, अतः इसका हल क्या होगा, अनेक होगा। अरे बहुत सारा जगह टच कर रहा है ना, रेड और पीला दोनों मिल रहा है बहुत जगह, तो ये अनंत है, इसलिए इसका हल क्या होगा, अनंत, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, जो मन है वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या है, ये समांतर है तो इसका हल होगा, एक भी पॉइंट नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ पॉइंट, इसलिए इसका हल नहीं होगा। चलो हम ज्ञात करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर समीकरण यहाँ हल कर रहे हैं, समीकरण उठा लेना, क्या दिया है, x प्लस 2y-4 बराबर कितना, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर, तो देख भी सकता है, 1/2 2/4 कटकर 1/2 हो गया, तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर हो गया। लेकिन c1/c2 नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं, तो ये इस टाइप का हम क्या बताए हैं, समांतर बताए हैं। ये इस याद करके नहीं दिखाना है, बस आपको बताना है कि है या नहीं है। चलो अब फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डालो, ये 0 बन जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, चरते आए 12, अरे होगा ना, 2 × 0 प्लस 4y-12 बराबर 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये 4y इधर गया तो कितना हो गया, 12, चरते आए 12, 3 हो गया। एक बार y का वैल्यू 0 डालो, तो y का वैल्यू 0, तो कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। क्या लिखना है यहाँ पर, यह रेखा बिंदु कितना से होकर 0 3 तथा 6 0 से होकर करती है। दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हल कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको लिख लेना, दूसरा समीकरण है, करती किसी भी समीकरण को करती है या जाती है, कुछ भी लिख सकता है। अब समीकरण 1 उठा दो, समीकरण 1 उठाओ, पहले इसको बना लो, पहले आलेख पर बना लो, फिर से हम बना रहे हैं आलेख, ध्यान से देखना। चलो दिख रहा है ना,
चलो इस पर कितना है, मैक्सिमम 6 है, और इससे भी ज्यादा नहीं आएगा। एक, एक दो दर्शा दो, एक, दो, चार, पाँच, छः, इधर भी -1, -2, -3, -4, 2, 4, माइनस माइनस। चलो समीकरण का बात मत करो, ध्यान से देखो। 0,3 कितना दर्शाना है, 0,3। चलो पॉइंट को करो तो 0,3, पहला क्या है 0,3, यहाँ पर आया पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ पर जाएगा 6,0, कहाँ पर जाएगा 6,0। अब रेखा ले लो, बन गया। चलो अब इस पॉइंट का भी नाम लिख दो, कितना है 0, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 100, ठीक है। चलो ये समीकरण का नाम लिख दो, कौन सा है, दूसरा समीकरण है ये, 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर। चलो आगे देखो तो, आगे दूसरा पहला समीकरण हल करो, ये x है, ये क्या है y। एक बार x का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू कितना होगा 2, और एक बार y का वैल्यू डाल दो तो x और कितना आएगा 4, यहाँ 0 यहाँ पर 4, यहाँ पर लिख लेगा ना। यह रेखा बिंदु कितना से होकर जाती है 0, 2 तथा 4,0 कर करती है। क्या? चलो अब दूसरा पॉइंट ले लो तो, दूसरा पॉइंट ले लो, क्या है दूसरा पॉइंट 0, 2, 0, 2 यहाँ पर होगा। अब क्या है के बाद 4,0, 0 यहाँ पर होगा। अब 4,0 होगा तो ध्यान से देखो, अब यहां से एक रेखा खींच दो, दिख रहा है कि समांतर जा रहा है बबुआ, है ना समांतर। अब बोला भी है रेलगाड़ी की पटरी, क्या है ना, ये समांतर जा रहा है। कभी इसका हल होगा, ये कभी हल नहीं दे सकता है क्योंकि उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है। इसका नाम बता दो 0, 2 का कितना है 4,0, यही निरूपित हो गया। कोई दिक्कत, इसका ग्राफ बन गया। अगर हल पूछता तो लिखते कि ये रेखा क्या है समांतर है, अतः इसका उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं है, अतः इसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना, बना देगा ना आगे का क्वेश्चन। आगे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। अब इसको बनाना लो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये होमवर्क है, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। समीकरण लाकर छोड़ दे क्या, ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ ये भी हल नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ बना देना है। बोला है बीजगणितीय एवं ग्राफ, बोला है ना, सिर्फ बीजगणितीय निरूपित करना है, और क्या बनाना है, ग्राफ बना देगा ना तुम लोग। आगे क्या है, क्या ग्राफ बता दे, अरे इसका समीकरण ज्ञात कर दे क्या, तो ग्राफ नहीं बना देगा तुम लोग। चलो समीकरण ज्ञात करके दिखा दे रहे, देखो ध्यान से, समीकरण हम बना दे रहे हैं, ग्राफ तुम लोग बनाएगा। क्या दिया है, अफताब अपनी पुत्री से कहता, देखना ध्यान से, एज प्रॉब्लम है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा है यह क्या यह मनोरंजक है? अच्छा, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप से, मतलब ग्राफीय दोनों रूप क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग थोड़ा सा डाटा बताते हैं क्या क्या करना है। जब भी आ जाए एज प्रॉब्लम में क्या के बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद आ जाए क्या बाद, या एक और शब्द लेकर आता है, पता है क्या? पश्चात। क्या आता है? पश्चात। और एक शब्द आता है के पहले, के बाद, के पहले, पहले, या क्या लेकर आता है? पूर्व। क्या लेकर आएगा? पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? कभी कभी आ जाता है पूर्व। ये दोनों शब्द लेकर आएगा। जब भी तुम प्रेजेंट टाइम में जी रहा है, मतलब तुम्हारा वर्तमान एज दिया है, के बाद जाना है तो प्लस, और के पहले जाना है तो क्या करेगा? माइनस। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, किसी का आफ्ताब के पुत्री का भी आफ्ताब का भी एज पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लो कि माना कि आफ्ताब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आफ्ताब की वर्तमान उम्र कुछ नहीं दिया तो क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान। वर्तमान उम्र कितना ले ले? 1 वर्ष। कितना? तो आफ्ताब की पुत्री का क्या क्या हो जाएगा? वाई अक्ष, वाई लेना रहे गधा। आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितना होगा? वाई वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, क्या है ध्यान से देखो, जैसे जैसे बोला वैसे ही चलना है। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, अच्छा ये भी लिखना है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व दिया है, लो शब्द आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब। चलो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही बनाते हैं, डायरेक्ट उसी से बना रहे हैं। अरे 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पूर्व कौन? आफ्ताब। तो वो आफ्ताब क्या क्या था? आफ्ताब की उम्र क्या था? एक्स। तो एक्स माइनस क्या लेंगे? x-7 लेंगे। 7 वर्ष पहले चले गए। के बाद क्या बोला है? से मतलब किससे? के पुत्री, पुत्री का क्या है? वाई। तो वाई में भी 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। कह रहा है कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुम सब, आफ्ताब कहता कि मैं तुमसे 7 गुना था। कितना गुना? 7 गुना। मैं तुमसे कितना गुना था? 7 गुना। अब इस समीकरण को हल कर दो तो x-7, 7y-7। अब इसको इधर कर दो तो x-7y बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? -42 होगा। -42, ये समीकरण कितना हो जाएगा? 1। अब आगे देखो दूसरा पुनः। पुनः कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी x प्लस कितना? x+3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, यानी उसका पुत्री का क्या होगा? x+3। मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। अब करके देखो तो x+3, 3y प्लस 3 का 9, इसको इधर कर दो तो x-3y, और इधर जाएगा 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 6। समीकरण कितना बन गया? 2। दोनों समीकरण तैयार है। अब तुम लोग इसको ग्राफ बना लेगा ना? भारी है, बहुत ही सिंपल। आगे ये सारा जितना इसमें 3 क्वेश्चन होगा, देख लो 3 क्वेश्चन होगा, इसका भी समीकरण तैयार कर दे क्या? इजी है, पता है किस पर है? वो पेंसिल और क्या रबड़ खरीदते, इसमें क्या खरीदना है? बल्ले और क्या? गेंद। वही उस तरह मान लो बल्ला की कीमत कितना है? x, और गेंद की कीमत कितना है? y। तब इसको बना लेना। एक और क्वेश्चन है, वही गेहूं खरीद रहा है, नहीं सेव खरीद रहा है, और क्या है? अंगूर। उसी तरह सेव का कीमत x मान लेना, अंगूर का कितना? y। तब तैयार कर लेना।
हल नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ ग्राफ बनाकर और समीकरण तैयार करके छोड़ देना। बना देगा ना? अब यहां से तुम लोग को मेन ग्राफीय विधि चालू होता है। ये चीज हम बताए थे ना। देखो ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल बी वन बटा बी टू। ये क्या करेगा? प्रतिच्छेदी करती है। इसका हल कितना होगा? केवल एक। इसे क्या बोला जाता है? अद्वितीय। अगर तीनों बराबर कैसा देगा? संपाती। तो ये क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कोई इसका लिमिट नहीं है। अगर C1 बटे C2 नॉट इक्वल है तो कैसा जाएगा? इसका हलों की संख्या कितना होगा? 0, यानी कोई हल नहीं है। ये सारा चीज डाटा बता दिए। अब यहां से जो शुरू होगा ग्राफीय विधि से हल होगा। लेकिन इससे पहले जितना क्वेश्चन है सब क्या है? तब ये है तुम लोग का ग्राफ बनाना और समीकरण तैयार करना। तो चलो उतार लो। बात समझ में आया? बना देगा ना? चलो कल बना कर लाना।